नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम ऑफ जियोग्राफी में। तो साथियों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। आज अपने बात करेंगे राजस्थान की अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। ये अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। अब तक अपने बात की थी अरावली के दर्रों के बारे में। चलो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, बात करते हैं अरावली की चोटियों के बारे में। अरावली की चोटियां। चलो तो साथियों, बात करते हैं अरावली की चोटियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अरावली की सबसे ऊंची चोटी की। तो सबसे ऊंची चोटी है साथियों गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 किलो। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। तो चोटी कौन सी है साथियों? गुरु शिखर। गुरु शिखर। और ऊंचाई है साथियों 1722 मीटर। पूछ लिया जाए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और ऊंचाई कितनी है, तो सबसे ऊंची चोटी है साथियों गुरु शिखर, और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है। इसके बाद में साथियों दूसरी इसके ऊंची चोटी आती है साथियों, वो कौन सी है? वो चोटी है साथियों शेर चोटी। कौन सी है? शेर। शेर चोटी है साथियों। और गुरु शिखर चोटी है साथियों, ये कहाँ है? ये सिरोही के अंदर है। सिरोही। चल, अब बात करते हैं शेर की। कि शेर चोटी है साथियों, इसकी ऊंचाई है 1597 किलोमीटर। कितनी है? 1597। चल, और 1597 मीटर शेर की ऊंचाई है। और ये शेर चोटी है साथियों, ये भी कहाँ है? सिरोही में। सिरोही में। चलो, इसके बाद में जो चोटी आती है तीसरे नंबर पे साथियों, वो कौन सी है? वो चोटी है साथियों दिलवाड़ा। कौन सी चोटी है? दिलवाड़ा चोटी। दिलवाड़ा। दिलवाड़ा चोटी। ठीक है। और दिलवाड़ा चोटी की जो ऊंचाई है साथियों, वो है 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर। और दिलवाड़ा चोटी भी कहाँ है? सिरोही। सिरोही में। चल, इसके बाद कौन सी चोटी आती है साथियों? उसके बाद में चोटी आती है साथियों नरगा चोटी। कौन सी आती है? नरगा चोटी आती है, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। नरगा चोटी आती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। और ये चोटी है साथियों उदयपुर के अंदर है। झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर के अंदर नरगा चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। इसके बाद में साथियों चोटी आती है, कौन सी है? अचलगढ़ चोटी की। अचलगढ़। ठीक। अचलगढ़ की साथियों ऊंचाई है 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर है। 1380 मीटर है। और ये चोटी है साथियों सिरोही। कहाँ है? सिरोही। सिरोही में। चल, ठीक है, ये अपनी क्या होगी? चोटी होगी। और ये ऊंचाई है मीटर में। और ये स्थान है। ठीक है, ये तो हो गया साथियों की अरावली की
सबसे ऊंची जो चोटियां हैं कौन कौन सी है? गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और सिरोही के अंदर स्थित है। उसके बाद में शेर चोटी आती है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है और सिरोही के अंदर है। उसके बाद में चोटी आती है साथियों दिलवाड़ा। दिलवाड़ा चोटी कहाँ है साथियों? सिरोही में है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर है। इसके बाद में चोटी आती है साथियों, कौन सी आती है? नरगा चोटी आती है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है और उदयपुर में स्थित है। इसके बाद में साथियों चोटी आती है कौन सी? अचलगढ़। अचलगढ़ की ऊंचाई साथियों 1380 मीटर है और सिरोही में स्थित है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि अरावली की प्रमुख 5 चोटी हैं जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, यानी जिनकी ऊंचाई क्या है कि सर्वाधिक है। गुरु शिखर की 1722 है, उसके बाद में जो चोटी आती है 1597 मीटर है, दिलवाड़ा 1442 मीटर है और नरगा है 1431 मीटर और चलगढ़ 1380 मीटर है। समझा गया है? चलो अब अपने बात करते हैं साथियों कि राजस्थान में कौन कौन सी चोटियां हैं और कहां पर स्थित है। राजस्थान में चोटियों की बात करें तो साथियों इसको अपने कर देते हैं रफ। अपने बात कर रहे हैं साथियों अरावली की चोटियों के बारे में। तो सबसे पहले अपने राजस्थान का मैप ले लेते हैं। चलो भाई राजस्थान का मैप लेते हैं अपने। ये हो गया अपना राजस्थान का मैप है सर। ठीक है, अब अपने अरावली कहाँ स्थित है? ये है अपनी अरावली। चलो ये अरावली है और ये जो अरावली है कौन सी अरावली है साथियों? ये है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को अपने इतना भाग दे देते हैं। इसके बाद में कौन सी आती है साथियों? मध्य अरावली। मध्य अरावली, ये मध्य अरावली आ गई और ये कौन सी आ गई? उत्तरी अरावली। यहां तक समझ आ गया कि राजस्थान के अंदर अरावली के 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है और कौन कौन सी है? दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि दक्षिणी अरावली के अंदर कौन कौन सी चोटियां आती है साथियों? दक्षिणी अरावली के अंदर चोटियां आती है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और नरगा। ठीक है, दक्षिणी अरावली की बात करें तो साथियों दक्षिणी अरावली में यहां लिख देता हूं मैं दक्षिणी अरावली की चोटी। दक्षिणी अरावली की चोटी आती है साथियों गुरु शिखर, गुरु शिखर, उसके बाद में आती है साथियों शेर, दिलवाड़ा और कौन सी आती है साथियों? नरगा। ये दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं, कौन कौन सी हैं? गुरु शिखर आगी, शेर आगी और दिलवाड़ा। ठीक है, कि दक्षिणी अरावली की चोटियां कौन सी है? गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा और नरगा। इसी के साथ अपने बात करते हैं साथियों कि मध्य अरावली की तो प्रमुख चोटियां हैं वो कौन कौन सी है। तो मध्य अरावली में साथियों प्रमुख 3 चोटियां आती है, उसकी अपने बात करते हैं। तो मध्य अरावली में चोटियां आती है साथियों टोडगढ़, तारागढ़ और नाग पहाड़। चलो कौन सी आती है? दक्षिण मध्य अरावली में चोटी। ये तो होगी अपनी दक्षिण अरावली की। अब अपने बात करते हैं मध्य अरावली की चोटी।
तो मध्य अरावली में कौन कौन सी चोटियां आती है साथियों? मध्य अरावली में टोडगढ़ चोटी आती है, पहली आती है अपनी, कौन सी आती है? टोडगढ़। ठीक है साथियों, टोडगढ़ चोटी आती है साथियों, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर है। कितनी है? 933 मीटर। 933 मीटर ऊंचाई है। और ये साथियों टोडगढ़ चोटी है जो साथियों कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में साथियों चोटी आती है, कौन सी आती है? वो है साथियों अपनी तारागढ़ चोटी। तारागढ़ चोटी है साथियों। और तारागढ़ चोटी की ऊंचाई है साथियों 873 मीटर। कितनी है? 873 मीटर है। और ये भी कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ऊंचाई है 873 मीटर। और कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित। ठीक है, इसके बाद में साथियों चोटी आती है नाग पहाड़। नाग पहाड़ चोटी है साथियों, ये अजमेर में स्थित है और 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सी चोटी आती है? नाग पहाड़। नाग पहाड़, इसकी ऊंचाई है साथियों 791 मीटर और अजमेर में स्थित। ठीक है, दक्षिणी अरावली की चोटियां होगी और मध्य अरावली की चोटियां होगी। दक्षिणी अरावली की चोटी थी साथियों, कौन सी? गुरु शिखर थी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर और सिरोही में स्थित है। सिरोही में स्थित। ठीक है, उसके बाद में शेर चोटी आती है साथियों। शेर की ऊंचाई है साथियों 1597 मीटर और सिरोही में स्थित है। ठीक, फिर आती है साथियों दिलवाड़ा चोटी आती है। दिलवाड़ा की ऊंचाई है साथियों 1442 मीटर और ये भी सिरोही में स्थित है। 1442 मीटर और सिरोही में स्थित है। फिर चोटी आती है साथियों नरगा। ठीक है, नरगा चोटी आती है साथियों 1431 मीटर ऊंचाई है। 1431 मीटर ऊंचाई है और उदयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये दक्षिणी अरावली की चोटियां होगी और ये कौन सी होगी? मध्य अरावली की। समझ आ गया है? अब अपने बात करते हैं उत्तरी अरावली की चोटियों के बारे में। तो उत्तरी अरावली की चोटियां हैं साथियों, वो कौन कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की चोटियां हैं साथियों, यहां लिख देते हैं। उत्तरी अरावली ठीक, वैसे तो क्या है, बहुत चोटियां हैं उत्तरी अरावली में, कुल 16 चोटियां हैं। तो अपने प्रमुख जो चोटियां हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो उत्तरी अरावली में उत्तरी अरावली में जो चोटियां हैं साथियों, उसके बारे में बात बताता हूं कि रघुनाथगढ़ चोटी है। पहली कौन सी आती है? रघुनाथगढ़ पहली ऊंची चोटी है साथियों, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ चोटी है साथियों, जिसकी ऊंचाई है साथियों 1055 मीटर। 1055 मीटर। ठीक है, रघुनाथगढ़ चोटी आती है पहली, किसकी? उत्तरी अरावली की। और कहां स्थित है साथियों? सीकर में स्थित है। सीकर में स्थित है। दूसरी चोटी आती है साथियों, कौन सी आती है? मलखेत नाम की चोटी आती है साथियों। कौन सी आती है? मलखेत। दूसरी चोटी आती है साथियों, मलखेत नाम की चोटी आती है। और इसकी भी ऊंचाई कितनी है? 1055। मालखेत ऊंचाई है साथियों इसकी कितनी है? 1055 मीटर। और ये भी सीकर में है। ठीक है,
फिर अपने बात करते हैं तीसरी चोटी की, कौन सी आती है, लोहागृल के नाम से चोटी आती है और 1051 मीटर ऊंचाई है। कौन सी आती है, लोहागृल। लोहागृल इसकी ऊंचाई है साथियों कितनी है, 1051 मीटर। और कहां स्थित है साथियों, ये है झुंझुनू में, झुंझुनू में स्थित है। चौथी चोटी आती है साथियों, प्रमुख चोटी है, कौन सी है ये है मोहनगढ़। कौन सी आती है, मोहनगढ़ चोटी है साथियों, जिसकी 997 मीटर ऊंचाई है और झुंझुनू में स्थित है। मोहनगढ़ 997 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, मोहनगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 997 मीटर। और ये भी कहां स्थित है साथियों, झुंझुनू में स्थित। ठीक, समझ आ गया आपको कि अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में बात कर रहे थे। तो अरावली को राजस्थान में 3 भागों में विभाजित किया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली की चोटियां थी, जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में आपको बता दिया है कि गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरी चोटी आती है साथियों, शेर, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है और सिरोही में स्थित है। ठीक है, तीसरी चोटी आती है साथियों दिलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है और सिरोही में स्थित है। ठीक है, चौथी चोटी आती है साथियों नरगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1451 मीटर है और उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ अपने बात की है मध्य अरावली की चोटियों के बारे में। तो मध्य अरावली में प्रमुख 3 चोटियां हैं साथियों। पहली चोटी आती है टोडगढ़, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है और अजमेर में स्थित है। तारागढ़ चोटी है दूसरी, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है और अजमेर में स्थित है। ठीक है, और तीसरी चोटी आती है साथियों नाग पहाड़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 795 मीटर, 795 मीटर है, 795 मीटर है, जिसका जो कहां स्थित है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, बात की है उत्तरी अरावली की चोटियों की। तो उत्तरी अरावली की जो चोटियां हैं साथियों, वो पहली चोटी है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है और ये सीकर के अंदर स्थित है। ठीक है, मालखेत नाम की चोटी आती है, 1055 मीटर ऊंचाई है और सीकर में स्थित है। ठीक है, लोहागरल की नाम की चोटी आती है, 1051 मीटर ऊंचाई है और झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, भोनगढ़, भोनगढ़ नामक जो चोटी है साथियों, जिसकी ऊंचाई 997 मीटर है और कहां स्थित है, झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हुई अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। तो ये तो होगी अपनी अरावली की चोटियां। तो अब अपने बात करते हैं साथियों अरावली का महत्व क्या है। बात करते हैं किसकी, अरावली के महत्व की। अरावली की चोटियां क्या है अपनी, कंप्लीट हो चुकी है। जो प्रमुख चोटियां थी उनके बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो अपने बात करते हैं अरावली का महत्व। अरावली का महत्व, चलो बात। तो साथियों अरावली का महत्व क्या है कि अरावली सर्वाधिक धात्विक खनिज है। अरावली में क्या है, सर्वाधिक धात्विक खनिज
ठीक है, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। उस सर्वाधिक जैव विविधता भी है। क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता है। तीसरी बात क्या है साथियों की मरुस्थलीकरण को रोकती है। मरुस्थलीकरण को रोकती है। ठीक है। चौथी प्रमुख बात है साथियों की विभिन्न नदियों का उद्गम भी है यहाँ अरावली में। विभिन्न नदियों का उद्गम। ठीक है। और क्या प्रमुख बात है कि मानसून को भी प्रभावित करती है। मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है। और जल विभाजक का भी कार्य करती है। और क्या प्रमुख है साथियों? और अरावली के अंदर विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं का भी विकास है। विभिन्न प्राचीन सभ्यताएं जैसे आहड़ और गिलुंट बेराट जैसी सभ्यता हैं, उनका भी विकास अरावली में ही हुआ है। विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं जैसे आहड़ सभ्यता, और कौन सी है? गिलुंट सभ्यता, और बेराट सभ्यता। ठीक है। कि अरावली का महत्व क्या है कि सर्वाधिक धात्विक खनिज है और सर्वाधिक जैव विविधता है, मरुस्थलीकरण को रोकती है, विभिन्न नदियों का उद्गम है, मानसून को भी प्रभावित करती है और जल विभाजक का कार्य करती है, और विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी है, जैसे आहड़ सभ्यता है, गिलुंट सभ्यता है, बेराट सभ्यता है, उनका भी विकास हुआ है। ठीक है। और अपने अरावली से संबंधित कुछ योजनाएं और कार्यक्रम हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब अपनी बात करते हैं अरावली से संबंधित योजनाएं और विकास कार्यक्रम कौन कौन से हुए हैं, चर्चा करते हैं। अरावली से संबंधित योजनाएं और विकास कार्यक्रम
ठीक है, अरावली से संबंधित योजनाएं और विकास कार्यक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले करते हैं अरावली का विकास कार्यक्रम। कि अरावली का विकास कब हुआ। ठीक है, तो अरावली का विकास के साथियों 16 जिलों के 120 विकास खंडों में संचालित हुआ है। अरावली का जो विकास कार्यक्रम है वो कितना है, 16 जिलों 16 जिलों के 120 विकास खंडों में संचालित। और अरावली का जो विकास हुआ है साथियों वो 1974 से 1975 से हुआ। 1974 से 1974 1900 या 1975 से अरावली का जो विकास होना प्रारंभ हुआ था साथियों वो 1974-75 से प्रारंभ हुआ था। और साथियों अरावली का जो विकास हुआ था वो OECF यानी ओवरसीज इकोनॉमिक कार्य फंड की। कौन सा है साथियों, अरावली का विकास किससे हुआ था, OECF। इसका नाम पूरा नाम है साथियों ओवरसीज इकोनॉमिक कार्पो फंड। पूरा नाम है साथियों ओवरसीज इकोनॉमी कार्पो फंड। ओवरसीज इकोनॉमिक कार्पो फंड नामक कंपनी थी साथियों, ये कहां थी, ये जापान की कंपनी थी। और जापान के सहयोग से ही अरावली का विकास हुआ है, जापान के सहयोग से। ठीक है, OECF ओवरसीज इकोनॉमिक कार्पो फंड। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि अगला जो अरावली की योजना थी वो कौन सी है साथियों, मगरा सेक्टर विकास कार्यक्रम हुआ था। मगरा सेक्टर विकास कार्यक्रम, मगरा सेक्टर विकास कार्यक्रम। ठीक है सर, कि मगरा सेक्टर का विकास कार्यक्रम हुआ था साथियों 2005-6 से। कब हुआ था, 2005-6 से विकास कार्यक्रम हुआ था। किसका हुआ था, मगरा सेक्टर विकास कार्यक्रम हुआ था 2005-6 से। ठीक है, और राजस्थान के 5 जिलों के 16 विकास खंडों में विभाजित हुआ था। राजस्थान के 5 जिलों में 16 विकास खंडों में विभाजित हुआ था, संचालित हुआ था। ठीक है, कि राजस्थान के 5 जिलों में 16 विकास खंडों में संचालित हुआ था। ठीक है, और 5 जिले थे साथियों अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा से। कौन कौन से थे, अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली। ठीक है, ये जो मगरा सेक्टर का विकास कार्यक्रम हुआ था साथियों ये 2005-6 से हुआ था। और राजस्थान के 5 जिलों में 16 विकास खंडों में संचालित हुआ था। और 5 जिले हैं साथियों अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और कौन सा है, भीलवाड़ा है। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं कि अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम था साथियों वो कब शुरू हुआ था।
अरावली का एक कार्यक्रम और हुआ था। कौन सा हुआ था? अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। अरावली का जो वृक्षारोपण कार्यक्रम था साथियों, वो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 2000 तक हुआ। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1991 से 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 से 31 मार्च 2005 तक। एक अप्रैल 1992 से 31 मार्च 2000 तक हुआ। ठीक है। अरावली का जो वृक्षारोपण कार्यक्रम था साथियों, वो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 2000 तक हुआ था और 10 जिलों में संचालित हुआ था। कितने जिलों में संचालित हुआ था? 10 जिलों में संचालित हुआ था। तो वो 10 जिले कौन कौन से हैं साथियों? 10 जिले हैं साथियों, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है साथियों, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर, दौसा। जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, नागौर, पाली और सिरोही। झुंझुनू, नागौर, पाली और सिरोही। ठीक है साथियों, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम था वो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 2000 तक हुआ। ठीक है, और 10 जिलों में संचालित हुआ था। ये 10 जिलों में संचालित हुआ था। ठीक है, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, नागौर, पाली और सिरोही। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज का अपना टॉपिक था जो अरावली, अपने कुछ काफी दिनों से जिसकी चर्चा कर रहे थे, वो अरावली टॉपिक है साथियों, वो आज समाप्त हुआ। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगली बात है साथियों, अपने बात करेंगे, अगला जो अपना टॉपिक है साथियों, वो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसके बारे में अपने अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।